चिराग पासवान ऐसे नहीं है, सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और मैंने कभी उनको वाणी में भटकते नहीं देखा है। हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो विज़न की बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले इसकी बात करते हैं। आप विरासत को कैसे भूल सकते हैं? आप किसी के योगदान को तो भुला नहीं सकते ना, तो आपको तो याद करना होगा ना। लालू जी तो महापुरुष हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा की। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा लेकर बिहार के हर ज़िले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव मोहल्ले टोलों में घूम रहे हैं। कितना सफल होगा चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा? प्रकाश चंद्रा, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ओबरा से आते हैं। क्या लगता है कितनी हद तक तैयारी है? ओबरा भी जाने वाले हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा को जनता का अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और उसका सर्वश्रेष्ठ कड़ी आपको दिखेगा औरंगाबाद जिले में। ओबरा विधानसभा की पूरी जनता, न सिर्फ लोजपा के कार्यकर्ता बल्कि जनमानस उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और भारी भीड़ उमड़ेगी उनके स्वागत में। नहीं, भीड़ की बात होती है। प्रकाश चंद्र जी, आप औरंगाबाद से आते हैं, समाज सेवी भी हैं, लोजपा नेता भी हैं। आप इस बात को भली भांति समझते हैं, भीड़ को वोट में तब्दील करना ये बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, भीड़ वोट में इसलिए नहीं तब्दील हो पाता है ना कि आप लोगों को जाति पाति में उलझा करके रखे हैं। आप विकास की बात नहीं करते, आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात नहीं करते। हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो विजन की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसकी बात करते हैं। अब तो लोजपा में कंफ्यूजन हो गया ना, लोजपा कौन सी है? पशुपति पारस वाली है, चिराग पासवान वाली? जिनके साथ कोर वोटर है वही लोजपा है। कोर वोटर चिराग पासवान के साथ है, एक एक कोर वोटर चिराग पासवान के साथ है। पशुपति पारस कर रहे हैं कि लोग उब चुके हैं चिराग पासवान से? ऐसा नहीं है। उनसे जाके पूछे ना कि क्यों जा रहे हो हाजीपुर, अपने जमुई क्यों नहीं जाते हैं? परसों पशुपति पारस का गुस्सा फूट पड़ा था। नहीं, हाजीपुर तो इसलिए जाते हैं ना कि उनके पिता की कर्मभूमि है। कोई अपने पिता की कर्मभूमि, लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की कर्मभूमि को कैसे छोड़ देगा? वहाँ की जनता को दूसरे के भरोसे कैसे छोड़ देगा? उनके भरोसे कैसे छोड़ देगा जिन्होंने लोजपा की स्थापना की और उनके ही पार्टी और उनके पीठ में खंजर भोंका गया। उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता हाजीपुर को। हाजीपुर की जनता बुलाती है, इसलिए चिराग पासवान को वहाँ जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा क्योंकि उनको अपने पिता के लोगों को सेवा करना चाहिए और करेंगे वो। क्या लगता है, जब अब गांव-गांव में घूम रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा में आप भी घूम रहे थे, 5 जुलाई से इसका आगाज़ हुआ था, कितने हद तक सफल हो रहा है ये? जो अपार सफलता मिल रही है, देख करके हम लोग गदगद हैं और कभी सोचा न था कि पार्टी लाइन से ऊपर समर्थन मिलेगा चिराग पासवान को, उनके नैतिक मूल्यों को, उनके कार्यों को, उनके विजन को, उनके बॉडी लैंग्वेज को जनता का सपोर्ट मिल रहा अब है। तो कई लोग कहने लगे हैं कि चिराग पासवान की ओर से धमकियाँ आती हैं, कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। चिराग पासवान ऐसे नहीं है, सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और मैंने कभी उनको वाणी में भटकते नहीं देखा है। कभी नहीं देखा है मैंने। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप नेता है तो चापलूसी कर रहे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरा नेचर जानते हैं। हैं। मैंने कभी भी, चाहे जिस दल में भी रहा, मैं हमें कभी भी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया और मैं नेता नहीं, मैं खुद को कार्यकर्ता मानता हूँ। कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता। अब क्या लगता है, चिराग पासवान तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। मध्यावधि चुनाव असंभावी है और जदयू के भी कुछ नेता दबी आवाज़ में ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अब चुनाव की तैयारी करें। वो लोग भी संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं। वो लोग भी अपने समीकरण की बिसात बिछाने पर लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लाया जाना अनायास नहीं है। यह चुनाव पूर्व की ही तैयारी है, उसी की चुनाव होगा ही होगा। चुनाव मध्यावधि होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को आंखें दिखा रही है, नीतीश कुमार बहुत दिन सहने वाले नहीं है। वो भी स्वाभिमानी हो, सहेंगे चिराग नहीं। पासवान भी आशीर्वाद इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि नहीं नहीं, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद वो थोड़े असंतुलित तो हो ही गए थे। तुरंत उनको चुनाव में जाना पड़ा और उसके बाद खुद भी अस्वस्थ हो गए। झटके पे झटका लगता गया। हाँ, लगता गया। तो अब वो जनता के बीच ये जानना चाहते हैं कि आप आश्वस्त रहें, रामविलास पासवान का पुत्र आपके साथ उसी प्रकार खड़ा है जिस प्रकार रामविलास पासवान, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू जी के साथ मिलकर के लड़ी थी। मैं लालू जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बिहार की लड़ाई, बिहार के वंचितों की लड़ाई उनके नाम के बगैर अधूरा रह जाएगा। रामविलास पासवान और लालू जी ने संयुक्त रूप से इस लड़ाई को लड़ी थी। उस लड़ाई को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी सारे सालों में कह रहे हैं कि चिराग तेजस्वी साथ आ सकते हैं। नहीं, मैंने ये बात कभी नहीं कहा। सालों में आप तो ये भी बात नहीं, कर मैं रहे हैं। ये नहीं कहा, लेकिन आप इस विरासत को कैसे भूल सकते हैं? आप किसी के योगदान को तो भुला नहीं सकते ना, तो आपको तो याद करना होगा ना। लालू जी तो महापुरुष हैं, आप उनको नकार नहीं सकते। रामविलास पासवान महापुरुष है, आप उनको नकार नहीं सकते, उनके कार्यों को आप नहीं नकार सकते। सवाल ये है, जानकारी से मिली है, ओबरा में भव्य स्वागत की तैयारी है। सुना है कि संगमरमर की मूर्ति लगाई गई है। हाँ, वहाँ पे वहाँ के लोगों ने लगाया है उनकी मूर्ति रामविलास पासवान जी नेताओं द्वारा लगाया गया है। लोजपा के नेताओं के द्वारा नहीं, जनमानस के द्वारा लगाया गया है। आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि लोजपा अब कार्यकर्ताओं के सिर्फ कोर वोटर से काफ़ी ऊपर निकल गया है। अब सब लोग, चाहे वो अगड़ी जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, सब लोग लोजपा के साथ हैं। दिख सकता है बढ़िया। जबरदस्त इंतजार करिए कल तक।
इंतज़ार करिए, चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका फल उन्हें मिलेगा और मध्यावधि चुनाव तो होगा। लोजपा अभी भी ये कह रही है, नीतीश कुमार भी उब चुके हैं भाजपा से, ये लोजपा दावा कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखिए चिराग पासवान जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। कल औरंगाबाद जाना है, क्या कुछ तस्वीर निकल के आती हैं, उससे हम आपको अवगत कराएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। चिराग पासवान ऐसे नहीं है, सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और मैंने कभी उनको वाणी में भटकते नहीं देखा है। हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो विज़न की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसकी बात करते हैं। आप विरासत को कैसे भूल सकते हैं? आप किसी के योगदान को तो भुला नहीं सकते ना, तो आपको तो याद करना होगा ना। लालू जी तो महापुरुष हैं,